सुधाकर सिंह जी जिंदा होते तो ये दिन घोसी की जनता को नहीं देखना पड़ता। मेरे पिता नहीं हैं, बीच में चले गए, तो आज घोसी के लोगों को ये देखना पड़ रहा है कि कल्पनाथ राय जी ने जिस सपने से उस चीनी मिल का निर्माण किया था वो सपना उनका अधूरा रह गया और वो चीनी मिल बंद होने जा रही है। आशाओं पे निराशा नहीं फेरने दूंगा, चाहे जितनी भी मुसीबत आए, चाहे जितना भी मुझे दौड़ना पड़े, लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं पीछे हटने वालों व्यक्ति में से नहीं हूँ। किसानों की मांग को लेकर मैं 2 दिन से धरने पे था, जीएम की मैं अपनी बात कहने आया हूँ और नहीं होगा तो चीनी मिल की गेट पे किसानों के साथ मैं बैठ जाऊँगा। जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होगी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसानों के चेहरे पे मैं मुस्कान ला के छोड़ूंगा। आप देख रहे हैं कि जनपद में निरंतर 2 दिन से किसान चीनी मिल धरने पे बैठे थे। किसानों की एक स्वर में यही मांग थी कि घोसी चीनी मिल जो आज रात को बंद हो जाएगी इसको चालू किया जाए, क्योंकि इस जनपद का किसान इस आस में गन्ना बोया था कि घोसी में चीनी मिल है, ले जाएंगे, गन्ना खरीद होगी और उससे पैसा मिलेगा जिस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन इस सरकार के आदेशों के क्रम में इस चीनी मिल को आज बंद किया जा रहा है। 2 दिन के धरने के बाद कल चीनी मिल के जीएम और घोसी के उप जिला अधिकारी ने लिखित रूप से हमको दिया कि ये चीनी मिल बंद नहीं होगी, किसानों का पर्ची का कंटेंट कल जारी होगा। लेकिन मुझे देने के बाद रात्रि के अंधेरे में जीएम के ट्रांसफ़र का आदेश आ जाता है, जीएम का ट्रांसफ़र हो जाता है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सरकार की मंशा किसानों के पक्ष में नहीं है। ये सरकार कहती थी कि मैं किसानों की आय दुगनी करूँगी, आज वो किसान 1 साल से लागत लगा के गन्ने का पौधा लगा के टाली में लाद कर खड़ा है और सरकार के दरवाजे पे गुहार लगा रहा है कि आप पर्ची दीजिए, मैं गन्ना तौला के उससे पैसा लूँ और उस पैसे से अपने बेटी का हाथ पीला करूँ, उस पैसे से अपने बेटी की उचित शिक्षा दूँ। आज किसान परिवारों के चेहरे पे, माथे पे सिकन है। ये लड़ाई मैंने 2 दिन लड़ी है और आज उसी के बाद हम लोग जिला अधिकारी के पास आए हैं कि आखिर कहाँ जाएँ हम लोग, न्याय के लिए किसके पास जाएँ। इस सरकार के मंत्रीगण, इस सरकार के नेतागण तो बात सुनने के किसानों की तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं कि चीनी मिल पूर्ण रूप से चल रही है, पर्ची निकलेगी, घोसी ही चीनी मिल चलेगी, लेकिन सोशल मीडिया के दावे और वर्तमान में बहुत अंतर है। तो हम लोग आज यहाँ डीएम साहब से कहने आए हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो जल्द ही किसानों का एक बड़ा धरना घोसी चीनी मिल के गेट पे हम लोग करेंगे। कैसे आपको पता चल रहा है कि चीनी मिल बंद हो जाएगी? आज ही अभी हमारे चीनी मिल के अधिकारियों से मेरी बात हुई। जो गन्ने का इंटेंट है वो सठियाओं शिफ्ट कर दिया गया कल रात को। पर्ची जब निकलेगी ही नहीं घोसी से, जब सठियाओं से पर्ची निकलेगी तो गन्ना भी सठिया हो जाएगा। तो क्या वजह आपको दिख रही है, क्यों बंद किया जा रहा है? ये सरकार किसानों के पक्ष में है ही नहीं। ये चाहती है कि किसान दर बदर की ठोकरें खाएं, किसान इस स्तर पे आ जाए कि उनके 5 किलो राशन के सारे उनका घर चलता रहे। किसानों की इतनी बदहाल स्थिति मैंने कभी नहीं देखी थी। आज मुझे रोना आ रहा है इस बात पे कि अगर मेरे पिता सुधाकर सिंह जी जिंदा होते तो ये दिन घोसी की जनता को नहीं देखना पड़ता। मेरे पिता नहीं हैं, बीच में चले गए, तो आज घोसी के लोगों को ये देखना पड़ रहा है कि कल्पनाथ राय जी ने जिस सपने से उस चीनी मिल का निर्माण किया था वो सपना उनका अधूरा रह गया और वो चीनी मिल बंद होने जा रही है। लेकिन घोसी के लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि जब तक उनका ये बेटा सुजीत जिंदा है, मेरी एक सांस जिंदा है, मैं घोसी के लोगों की आशाओं पे निराशा नहीं फेरने दूंगा। चाहे जितनी भी मुसीबत आए, चाहे जितना भी मुझे दौड़ना पड़े, लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं पीछे हटने वालों व्यक्ति में से नहीं हूँ। किसानों की मांग को लेकर मैं 2 दिन से धरने पे था, जीएम की मैं अपनी बात कहने आया हूँ और नहीं होगा तो चीनी मिल की गेट पे किसानों के साथ मैं बैठ जाऊँगा। जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होगी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसानों के चेहरे पे मैं मुस्कान ला के छोड़ूंगा।